केस हमें क्या करना है, हम उसमें क्लियर हों पहले तो। नंबर 1 कि हमें अपर केस लेटर्स लिखना होते हैं, अपर केस लेटर्स, या जिसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सेकेंड, हम लोअर केस लेटर्स यूज करते हैं, लोअर केस लेटर्स जिसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स, ठीक है ना, स्मॉल लेटर्स। और थर्ड कि इनके अलावा अल्फाबेट में जो है हम नंबर्स भी यूज करते हैं, नंबर्स यूज करते हैं। तो हमें जो प्रैक्टिस करना है, कैपिटल लेटर की करना है, स्मॉल लेटर्स की करना है और नंबर्स की करना है। तो इनको लिखने के लिए किस हाइट में हम लिखें, तो हम जो फॉलो करेंगे वो है एक कैपिटल लेटर हम 8 mm की हाइट में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स जो है वो 6 mm की हाइट में लिखेंगे, और नंबर्स जो हैं वो हम 8 और 6 और 4 mm में लिखेंगे, 4 या 5 mm जो हम डायमेंशन के लिए जो यूज करेंगे नंबर्स। तो पहली चीज 8 mm की हाइट में क्या करना है, 8 mm की हाइट में हमें कैपिटल लेटर लिखना है और नंबर्स लिखना है, ठीक है। 6 mm की हाइट में हमें क्या करना है, 6 mm की हाइट में हमें कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर्स लिखना है, यानी लोअर केस लेटर्स, और नंबर्स लिखना है। सिमिलरली 5 या 4 mm के लिए either 5 or 4 mm we'll write capital letter, small letter and numbers। ये दिस इज आवर टास्क। ये हमारी पहली प्रैक्टिस है जो हम अभी शीट में या स्केच बुक में जो हम काम करेंगे वो ये वाला काम करेंगे, ठीक है। दिस इज ओके, समझ में आया टास्क व्हाट वी हैव टू डू? यस सर। ये टास्क करना, अब कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है पहले तो वो क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज क्लियर टू यू कि व्हाट वी हैव टू डू। सो वी हैव टू राइट capital letter and numbers in 8 mm size. We have to write capital letter, small letter and numbers in 6 mm height. Then we have to write the capital letter, small letter and numbers in either 5 or 4 mm. Either 5 or 4 दोनों में से किसी एक में हमें लिखना है, कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है, नंबर्स लिखना है। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। सो कैसे करना है अभी हम देखेंगे। हाँ, इट मीन्स कि ये हमें लिखना है तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में हम परफेक्ट हो जाएंगे। फॉर दैट वी हैव टू प्रैक्टिस। हो सकता है कोई स्टूडेंट एक टाइम में बेटर लिख ले, कोई से 2 टाइम्स में उसका इम्प्रूवमेंट हो जाए, किसी का 3 टाइम्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए, किसी का 4 टाइम्स में इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो डोंट वरी, ठीक है। एक फर्स्ट टाइम में नहीं होता है तो कोई नहीं, यू ट्राइड फॉर द सेकंड टाइम, यू ट्राइड फॉर द थर्ड टाइम, यू ट्राइड फॉर द फोर्थ टाइम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला काम है हमारा। तो हमें प्रैक्टिस करना है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर हम वी कैन इजीली राइट, हम बिल्कुल आसानी से लिख सकेंगे कि हाँ एनी कोई भी साइज होगा लेटर का, कोई भी हाइट होगी, हम उस हाइट में विदाउट एनी डिफिकल्टी जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो वन थिंग यू शुड बी क्लियर व्हाट वी हैव टू डू।
सो वी हैव टू डू दिस थिंग, हमें ये काम करना है, ठीक है, ये हमारा गोल, ये हम क्लियर है इसमें। अब कैसे करना है, चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, कैसे करना है। सो कैसे करना है के लिए हम एक बुक हमें रेफर करना होगी, और ये जो बुक है इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी भट्ट की बुक है, और इस बुक में जो कैपिटल लेटर लिखना है, दैट इज अ वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, उसका जो शेप है वो हमें ये वाला शेप फॉलो करना है। दिस इज द शेप, ये शेप, ए लेटर का ये शेप है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है, ई का ये है, एफ ये है, जी का फॉर्म ये है, एच का फॉर्म ये है, शेप ये है। तो इस तरह से हमें जो है वो ये लिखना है, ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक ही पूरा करना है, ठीक है। स्मॉल लेटर्स के लिए इसमें ये वाला हमें वर्टिकल लेटर्स ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में भी ये वाला फिगर 3.6 ये वाला, इसको रेफर करना है, ये वाला जो शेप है ये रेफर करना है हमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये शेप हमें ऑब्टेन करना है। ये शेप में है क्या, तो इस शेप में जो है ये है हाइट और ये है विड्थ, तो इस हाइट और विड्थ का कुछ रेशो है जो कि हमें मेंटेन करना है। किस तरह से मेंटेन करना है, जैसे इस फिगर में भी यदि हम देखें तो इस फिगर में ये ए पर देखो ग्रिड बना के रखी हुई है, ए लेटर पे और बी लेटर पे ग्रिड बनी हुई है। सो ऑब्जर्व दिस ग्रिड, इस ग्रिड को ऑब्जर्व करो। लेट मी इनलार्ज दिस फर्दर, इसको और बड़ा कर देता हूं, यहां से हम समझते हैं इसको, ठीक है। नाउ दिस इज विजिबल, दिस ग्राफ, small rectangles are visible to you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. So now this is the height of the letter, okay. So what we have to do is we have to divide this height into 6 number of equal parts, 6 number of equal parts. So हमने क्या किया, 6 number of equal parts में इसको डिवाइड किया। वो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, we'll use graphical method, और यदि जो डिविजन्स हैं, हाइट यदि 6 mm की है, सो दैट कैन बी इजीली डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल डिविजन्स। 1 mm के हर एक डिवीजन होगा, बट फॉर द 5 mm और द 4 mm 1 mm का नहीं होगा, उससे कम का होगा। एंड सिमिलरली फॉर द 10 mm और द 8 mm वो जो डिवीजन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 mm। सो वी कैन नॉट इजीली मार्क दैट डिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 प्लेसेस तक डिजिट्स होंगे और हमारे पास जो स्केल है वो प्लेन स्केल है, सो हम उससे इजीली मार्क नहीं कर पाएंगे। सो देयर इज अ ग्राफिकल वे, एक मेथड है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, जिसमें एक लाइन सेगमेंट को हम कितने इन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम समझते हैं कि क्या करना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि ये वाली जो लाइन है 2 पैरेलल लाइन बनेगी, एक ये लाइन ऊपर वाली और एक ये लाइन नीचे वाली। ये दोनों का डिस्टेंस कितना रहेगा, यहां से लेके यहां तक का ही, यहां से लेके यहां तक का ही। So the distance of these 2 parallel line is equal to the height of the letter, ठीक है, ये लेटर का हाइट के बराबर होगा यहां से लेके यहां तक। इस हाइट को हम 6 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमने डिवाइड किया, दिस इज डिवीजन नंबर 1, दिस इज डिवीजन नंबर 2, दिस इज डिवीजन नंबर 3, दिस इज डिवीजन नंबर 4, दिस इज डिवीजन नंबर 5 एंड दिस इज डिवीजन नंबर 6। तो how many rectangles how many squares are there, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये लाइन को 6 पार्ट में डिवाइड किया, यहां से लेके यहां तक। दिस इज द 1 पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट, ये यहां से, फिर ये वाला 3rd पार्ट है और ये वाला 4th पार्ट है, ये 5th और ये 6th, ये 6th वाला जो डिवीजन है, ठीक है। तो ऐसे ये 6 डिविजन्स हो गए। अब विड्थ कितनी लेना है, if these are the 6 divisions, so width में कितना जाना है, so let's understand। हमने इस हाइट के जो 6 डिवीजन किए थे ना, उसका एक डिवीजन यहाँ पे लिया, so this is one of the division, this is second division, this is third division,
दिस इज 4th डिवीजन, दिस इज 5th डिवीजन एंड दिस इज 6th डिवीजन। यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक 6 डिवीजन है, मतलब ये जो विड्थ है दैट विड्थ इज इक्वल टू द हाइट। तो यहां पर जो रेशो हो गया हाइट और विड्थ का, वो क्या रेशो हो गया, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ दिस। इस वर्टिकल में कितने डिवीजन है, 6। हॉरिजॉन्टल में कितने डिविजन्स है, 6। The ratio is 6:6. So for the letter A, the height to width ratio is 6:6. ठीक है, तो इस तरह से हमने लिया, यहां से स्टार्ट किया, ए के लिए ये इंक्लाइन लाइन यहां मिली सेंटर पे, ठीक है, फिर यहां से लेके हमने एक इंक्लाइन लाइन अपोजिट बनाई डायरेक्शन, और देन 1 2 एंड ये यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। सो इन दिस वे हमने क्या बनाया, ए को बनाया, ठीक है। फिर क्या किया, ए लेटर कंप्लीट हो गया। अब बी लेटर में देखिए क्या है, बी लेटर। सो बी लेटर के लिए क्या किया, सिमिलरली वही, ये हाइट है, इसके हमने 6 डिवीजन किए। द रेशो फॉर द बी, बी जो लेटर है, बी लेटर के लिए जो रेशो है वो रेशो है 6:5, ठीक है। 6:6 एक्सेप्शन है, कुछ लेटर्स में ही है वो, जैसे ए हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, क्यू हो गया, इस तरह से, इस तरह के जो लेटर्स हैं इसमें 6:6 फॉलो करता है। तो बी हमारा जो लेटर है, ये बी लेटर फॉलो कर रहा है 6:5 का रेशो, 6:5 का रेशो। तो ये हमारे डिवीजन हो गए, डिवीजन ये जो है 6 डिवीजन है हाइट के। तो अब विड्थ के लिए कितने डिवीजन लेना है, तो विड्थ के लिए हमें यहाँ पे इसके डिवीजन लेना है 5, तो ये हमने 5 डिवीजन लिए। ये देखो, दिस इज 1 डिवीजन, दिस इज 2nd डिवीजन, दिस इज 3rd नंबर ऑफ डिवीजन, दिस इज 4th डिवीजन एंड दिस इज 5th डिवीजन, ठीक है, ये 5th डिवीजन है। तो ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ऑब्जर्व दिस कि हॉरिजॉन्टल लाइन 4th डिवीजन तक आ रही है या उसके पहले ही तक आ रही है। फिर ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बी की, जो बीच वाली है ना, देयर आर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन बी। बी लेटर में 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है और 2 कर्व है, 2 कर्व्स आर देयर, ठीक है। तो ये जो तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन 4th डिवीजन तक है, उसके पहले वाली जो डिवीजन लाइन है 4th डिवीजन से कम है, 3 डिवीजन या 3.5 डिवीजन तक है, और ये ऊपर वाली डिवीजन लाइन भी जो है वो 3.5 डिवीजन तक है। तो हमें वहां तक ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, और ये मिड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ तक बनाना है, और ये बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ तक बनाना है, ठीक है। फिर कर्व कैसे ज्वाइन करना है कि नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें लेकर ये 4th डिवीजन का जो एंड 5th डिवीजन का ना, यहाँ पे टेंजेंशियल होना चाहिए इसको, इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को टेंजेंशियल है इस यहाँ पे। तो यहां से लेके हमने इसको ऐसा कर्व लिया और ये मिडिल लाइन से जोड़ा, ये मिडिल लाइन और नीचे वाली लाइन के बीच का कर्व। फिर मिडिल लाइन से ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कर्व से जोड़ रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला जो कर्व और नीचे वाला कर्व दोनों सेम है क्या, नहीं, नो सर, ठीक है ना। तो हमें इस तरह का शेप ऑब्टेन करना है बी के लिए, नो सर, ये शेप फॉलो करना है। समझ में आया अभी ए लेटर कैसे बनाना है, बी लेटर कैसे बनाना है? यस सर, यस सर, सिमिलरली ऐसे ही फॉर इनिशियल, एक्चुअली उसके बाद में देखो यहां पर ग्रिड लाइन नहीं है, ऐसे ही हमें सी का फॉर्मेशन करना है, ऐसे ही हमें डी का फॉर्मेशन करना है, और ऐसे ही हमें ई का फॉर्मेशन करना है। ये ई, तो ई के फॉर्मेशन में भी देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, द मिडिल हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्मॉल, स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ई में, और बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लार्जेस्ट लेंथ की, उससे कम लेंथ की टॉप वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जैसे 5 पे खत्म हो रही है 5th ऑफ डिवीजन पे, ये 5th डिवीजन का पहले एंड हो रही है, और ये 3rd डिवीजन के पे एंड हो रही है। तो ये हो गया ई। देन एफ इज देयर, सो एफ भी ऐसे ही, ये 5th डिवीजन है हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये जो है वो 3rd डिवीजन, सो दिस इज एफ। देन दिस इज अ जी, जी भी हम ऐसा बनाएंगे, ये 5th वाला डिवीजन है यहाँ पर, ये जो वर्टिकल लाइन ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन फिर यहाँ से ये कर्व है।
तो कर्व हमें जो ये जो कर्व बना ना, दिस कर्व शुड बी लाइक दैट कि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये जो सी है, सी भी एक सर्कल का पार्ट है जिसमें से हमने यहां से पार्ट रिमूव किया है। देन मूव टू द नेक्स्ट अल्फाबेट, दैट इज एच। सो दिस इज एच, और ये है आई। आई 6:1 का रेशो फॉलो कर रहा है बस, ठीक है। ये 6:1 मीन्स इट इज सिंपल अ वर्टिकल लाइन। आई मतलब एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। यहाँ अपर हॉरिजॉन्टल लाइन और लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है इस शेप में, तो हमें इसको फॉलो करना है। एच की हम बात करें तो एच इज फॉलोइंग 6:6। एच 6:6 का रेशो फॉलो कर रहा है। जे 6:5 का रेशो फॉलो कर रहा है। के के शेप में देख लो, के इज ऑल्सो फॉलोइंग 6:5, बट द शेप इज, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, ऑब्जर्व दिस टू लाइंस। मतलब हम नॉर्मली हम जो देखें तो हम के कैसे बनाते हैं कि ऐसा किया और ऐसा किया, तो ये वाला शेप नहीं होता है। यहां पर कैसा बना हुआ है, दिस इज वर्टिकल लाइन, देन दिस इज अपर इंक्लाइन लाइन, और ये लोअर इंक्लाइन लाइन, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये देखो, ये अपर इंक्लाइन लाइन और ये लोअर इंक्लाइन लाइन 5th डिवीजन के एंड पे, ये, और अपर इंक्लाइन लाइन उस 5th डिवीजन से थोड़ा सा लेस, मींस इट इज 4th and half, मोर देन 4.5 डिवीजन तक है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे बनानी है, फिर ये वाली लाइन यहाँ पे बनानी। सो दीज टू लाइंस आर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इस तरह से बनी है। Similarly, AL is nothing but a horizontal line and a vertical line. So this is 6:5 का ratio, and M is M का जो ratio है 6:6 का, ये M 6:6 का. So this is a vertical line, this is a vertical line, and these two are the inclined lines. And then N. So this is vertical line, this is vertical line, and this is the inclined line. It is following 6:5 का ratio. ये 6:5 का ratio. Then next letters, O is following 6:6. This is 6:6 का ratio. Circle, a complete circle. Wait, huh? Excuse me, please. Huh? यस, सो इस तरह से जो है वो हमें ये नंबर, ये जो लेटर्स हैं उसको फॉर्म करना है। ये शेप, हमें शेप ये वाला लेटर्स फॉर्म करना है, ताकि पूरी जितने हम 60 स्टूडेंट या 67 या 68 या 70 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, सब की शीट में जो टाइटल है या जो नेम लिख रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे लेटर्स की, ठीक है। So P follows 6:5, Q 6:6, R is 6:5, S is 6:5, T is again 6:6, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी यहाँ तक होल्ड कर रही है, दिस इज सेंट्रल लाइन। U 6:5, V is 6:6 में है,
square box है. Now W. Similarly, X is there, Y is there, and Z is there. So you can refer to this figure. आप इस फिगर को सामने रखें और लेटर का फॉर्मेशन करें उसको देखकर. W में मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है इन केस ऑफ W, बिकॉज W इज फॉलोइंग 5:6 रेशियो, मीन्स उसकी विड्थ W की ज्यादा है और हाइट के कंपैरिजन में विड्थ ज्यादा है, इस तरह से. तो यहाँ पर इनवर्स रेशियो है. सो इनवर्स रेशियो मतलब क्या कि ये जो है यहाँ पर है ना, जैसे हमने ये W के लिए ये हमारी लाइन है. सो दिस वी आर डिवाइडिंग इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, है ना. सो फॉर W के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 6 में डिवाइड नहीं करेंगे. W के लिए हम विल डिवाइड इट इनटू 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, तो ये हो गए 5 डिविजन्स. W का एज और विड्थ का रेशियो जो है 5:6 का है. तो अब ये 5 डिवीजन हो गए हाइट के, तो हाइट के 5 डिवीजन हो गए. अब विड्थ के कितने डिवीजन चाहिए हमें, 6. तो ये 5 डिवीजन तो यही है, इसमें एक डिवीजन और ऐड करके यहां पे मार्क कर लेंगे. विल मार्क दिस हियर. सो दिस इज 6 नंबर ऑफ डिविजन्स, ये 5 नंबर ऑफ डिविजन्स है. तो इन दोनों का रेशियो समझ में आया, 5:6 हो गया. This is clear to you? Yes, sir. Yes, sir. The ratio Yes, is sir. to 5. अब हम यहां पर W बनाएंगे इस तरह से. This is how we have to make the W. W is only exception which is having ratio 5:6. बाकी के 6:5 है मैक्सिमम, या 6:1 है, या 6:5 या 6:6 के रेशियो में. ठीक है, तो ये है फॉर स्मॉल लेटर्स आल्सो. जो फिगर हमें फॉलो करना है वो फिगर है ये वाला 3 6. नाउ यहां पर इन केस ऑफ दिस स्मॉल लेटर्स, सो स्मॉल लेटर्स में हमें 4 लाइंस बनानी पड़ेगी. अभी हमने जो गाइडलाइंस बनाई थी कैपिटल लेटर के लिए, वो जो थी 2 लाइन थी कि हम ये लाइन बनाते हैं और ये लाइन बनाते हैं, और फिर इसमें जो है वो A या B या C इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ स्मॉल लेटर्स हमें यहां पर 4 लाइंस की जरूरत पड़ेगी. 1 और ये 2. ठीक है, ये 2 बॉडी के लिए हो गई. these are known as the body lines, और this is equal to the height of the letter. जो हाइट है हमारे लेटर की से 4 mm, तो this is 4 mm. फिर इसके ऊपर एक अपर एक्सटेंशन लाइन बनेगी जो लेटर्स की बॉडी ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है उनके लिए, और नीचे की तरफ के लिए बनेगी. ये कितनी दूरी पे बनेगी, सो दिस इज half of this, so this will be of 2 mm and this will also be of 2 mm. so for 4 mm height, 4 mm की हाइट में स्मॉल लेटर्स लिखते हैं. ये जो अपर वाली गाइडलाइंस है इनकी डिस्टेंस हो जाएगी 8 mm. ठीक है, ये मेन लाइंस ये वाली 4 mm की. तो इसमें हमें लिखना है A लेटर, तो ये A लेटर के लिए हमने बनाया. शेप जो है वो ये, दिस इज द शेप A के लिए है. एंड देन B बनाना है तो हम वैसे ही करेंगे. यहां पर ये हमने किया 6:5 का लिया, ये लिया डिस्टेंस. अब B जो है तो यहाँ पे B की बॉडी आएगी और उसका B का एक्सटेंशन पार्ट जो ऊपर है वो ऊपर तक एक्सटेंड होगा इस एरिया में, ये B. देन C, सिमिलरली C ऐसा कैसा यहाँ पे आ जाएगा. इसमें D के लिए बात करेंगे तो D की बॉडी तो यहाँ आएगी और D की एक्सटेंशन लाइन वो ऊपर की तरफ जाएगी.
सिमिलरली ई भी इन्हीं दो लाइंस में बन जाएगा। और एफ है ना, यहाँ पर एफ जो हम बनाएंगे तो एफ का ये कर्व पार्ट ऊपर की तरफ आएगा, और जी जो लेटर होगा ये जी में ये बॉडी आ गई और इसका लोअर एक्सटेंशन नीचे वाली एक्सटेंशन लाइन में। इस तरह से हमें लोअर केस लेटर्स लिखना है। ये देख लो, ये ऊपर वाली है लाइन और ये नीचे वाली लाइन, नीचे वाली एक्सटेंशन लाइन, ये ऊपर वाली एक्सटेंशन लाइन, ये बॉडी लाइन है। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, ये हमने जी बनाया, ये एच बनाया, ये आई, जे, के, एल, एम और सारे लेटर्स इस तरह से। ये एल ऊपर एक्सटेंशन लाइन में आएगा इसका पार्ट कुछ, जे में डॉट ऊपर की तरफ आएगा और नीचे इसका एक्सटेंशन पार्ट ये नीचे वाले में आएगा। के में ये बॉडी का पार्ट है तो ये यहाँ पर आएगा, और ये एक्सटेंशन पार्ट है ऊपर, तो ये ऊपर आएगा। ये एफ है हमारा, ये वाई के अंदर ये नीचे गया पार्ट, ये एक्सटेंशन पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लेटर्स। सिमिलरली इसी को फॉलो करते हुए हमें जो है वो नंबर्स के लिए भी देखना है। तो ये रहा नंबर्स के लिए, जैसे 1, ये 1 है, सो 1 इज नथिंग बट सिंपली अ वर्टिकल लाइन, ये 1 के लिए। ठीक है, ये 1 बनाए। अब ये 2 का फॉर्मेशन देखो, 2 के फॉर्मेशन में क्या है, तो 2 के फॉर्मेशन में भी हमारा ये लाइंस है, पैरेलल लाइंस दो है ना, 2 पैरेलल लाइंस बनाना है और उसके अंदर ये कर्व पार्ट बनेगा, ये 2 बनेगा। 2 का नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 की है, 1 2 3 4 5, ये 6:5, ये 6 और ये 5, 3, दिस इज हाउ द 3 लेटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, 6:5 का रेशियो है इसका। सिमिलरली 4 हम बनाएंगे, 5 भी ऐसे ही बनाएंगे, 6 भी ऐसे ही बनेगा, 7 8 9 और 0 भी ऐसे ही बनेगा। ये 0 इज नॉट अ सर्कल, हाँ, 0 सर्कल नहीं रहता, यहाँ इलिप्टिकल फॉर्म का रहता है 0। ठीक है, तो ऐसे हमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स की प्रैक्टिस करना है। सो फॉर इनिशियली हम ऐसे लेटर्स नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, ये ग्रिड बनाएंगे, ऐसे ग्रिड बना लेंगे और ग्रिड में इसको यूज करेंगे, ऐसे ग्रिड्स बना के, और ग्रिड के अंदर हम लेटर बनाएंगे। जब हम एक बार ग्रिड में बना लिया, 2 बार ग्रिड में बना लिया और हाँ हमें प्रैक्टिस हो गई, तो हम फ्री हैंड फिर ड्रॉ कर सकेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर, और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स लिखना है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू, क्या करना है? यस सर। आई विल शेयर दिस फिगर, ये जो एंडी बर्ट की बुक का जो फिगर है, ये फिगर मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप ये फिगर सामने रखिएगा और उसके बाद में स्केच बुक में बनाइएगा। सो स्केच बुक में बनाने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रा 2 लाइन्स फॉर कैपिटल लेटर एंड 4 लाइन्स फॉर स्मॉल लेटर्स लाइक दिस, ये। ठीक है, नाउ अब मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं कि इस लाइन को कैसे डिवाइड करना है। दिस इज द वर्टिकल लाइन ना, ये लाइन है ऑफ एनी लेंथ। सो आपने वो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पढ़ा है और किया भी होगा। सो व्हाट इज द मेथड, कि हम क्या करते हैं कि जिस भी लाइन सेगमेंट को हमें डिवाइड करना होता है, उस लाइन सेगमेंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से एक्यूट एंगल पे, है ना, और यहाँ पे नॉन डिविजन्स मार्क कर लेते हैं। नॉन, जैसे हमने ये लाइन वर्टिकल, ये हमारी हाइट है लेटर की, ठीक है, तो हमने साइड में क्या किया, शीट में एक तरफ बना ली कि 8 mm के लिए हमको करना है, 8 mm के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 mm की लाइन ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ से कुछ एंगल पे हमने एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के ऊपर मार्किंग कर ली कि ये 1 mm, दिस इज 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 1 mm। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लास्ट वाला डिवीजन है। इस लास्ट डिवीजन को
ये लास्ट वाले एंड पॉइंट से जोड़ दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाते हैं हम हर डिवीजन से। यहां से इसके पैरेलल लाइन बनाई, यहां से इसके पैरेलल लाइन बनाई, यहां से इसके पैरेलल लाइन बनाई, यहां से इसके पैरेलल लाइन बनाई और यहां से इसके पैरेलल लाइन बनाई। ठीक है, तो इस वर्टिकल लाइन पे हमें ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो 6 डिवीजन था, ये हमने इसको 6 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। दिस इज 1 नंबर ऑफ डिवीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। और सभी डिवीजन की लेंथ क्या है? ठीक है, सभी डिवीजन की लेंथ इक्वल है। तो यहां पर हमें जो परेशानी आ रही थी कि 8 mm को यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 into 6 1 6 है ना, फिर 2 रहेगा, फिर मतलब 6.3333 आएगा। सो दैट 6.3 वी कैन मार्क विद द हेल्प ऑफ प्लेन स्केल हमारे पास में जो है, बट 6.33 कैन नॉट बी मार्क, और 6.333 कैन नॉट बी मार्क विद द प्लेन स्केल व्हिच इज अवेलेबल विद अस। सो टू remove this difficulty, that there is an alternate method of this dividing this line segment, graphical division. So we'll use here this graphical way of dividing a line segment into n number of equal parts. ये हमें पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो भी हम जितना पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, because this is needed to obtain number of points to generate a curve. एक कर्व को जब हम जनरेट करेंगे ना तो हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स लगेंगे ताकि वहां से स्मूथ कर्व ड्रॉ कर सकें। तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स जब हम ऑब्टेन करेंगे तो ये हमें मदद करेगा इस मेथड। सो दिस मेथड इज क्लियर टू यू, हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू n नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so Yes, sir. now what you have to do, you have to practice the letters A to Z, capital letter, A to Z small letters and numbers। और मैंने हाइट आपको बता दिया है किस सेट में आपको करना है। 8 mm की साइज है, 6 mm की साइज है, and then 5 या 4 mm, you better take it 4 mm, 8, 6 and 4 mm। ठीक है, 8, 6 and 4। so 8 में कैपिटल एंड नंबर, 6 में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर इन नंबर्स, और 4 mm में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स। Number. ये प्रैक्टिस करना है आपको। सो दिस इज योर टुडेज टास्क, आपका आज का यही टास्क है Yes, sir. कि आप ये सब करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मुझे चेक कराएंगे 1 by 1 में, जो है वो लैब क्लास में हमारी 1 by 1 में इसको चेक करूंगा। ठीक है, कोई डाउट Yes, हो sir. तो यू कैन Sir. अभी पूछ सकते हो, अभी Sir. नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हो। सर यस, सर ये जो लेटर्स का कॉन्सेप्ट है ये एनडी भट्ट की न्यू एडिशन में है क्या, पुराने में नहीं है? नहीं पुराने में भी है। अच्छा ठीक सर, है। मुझे तो दिख नहीं रहा है। फिगर नंबर इज आल्सो सेम, आप कोई सा भी एडिशन उठा लो उसका। ओके यू डोंट वरी, आई विल शेयर दिस पेज। ओके सर। ठीक है, आप उसकी चिंता Yes, मत sir. करिए, आपको नहीं मिल रहा मैं आपको ये शेयर करूंगा जस्ट अभी आपके व्हाट्सएप Yes, ग्रुप sir. में मैं शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस के लिए ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं लेटर्स। ग्राफ पेपर पे यू कैन ड्रॉ, बट हमारी जो शीट होती है दैट आवर शीट इज प्लेन शीट, सो इट्स बेटर कि हम प्लेन शीट पर ही वो ग्राफ पे बनाकर उस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, सर तो जैसे सर हम अपने शीट पे बनाएंगे सर, पहले स्केल से ही तो बनाना पड़ेगा, पहले लाइन मेजर करके उसके बाद ही तो बनाएंगे सर। हाँ तो यू कैन यूज स्केल ना। मतलब सर अभी तो स्केल यूज करेंगे, बट सर बाद में भी जब हम सर उधर मतलब वो करेंगे प्रैक्टिकल, उधर भी सर स्केल यूज होगी या नहीं? होगी ना, उधर भी स्केल यूज होगी। आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज करोगे ना। यस सर, वही तो। हाँ तो दैट यू हैव टू डू ना, आपको करना है ना। मैंने मना कहा कि Okay, आपको स्केल का यूज नहीं करना है, बट जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती
तब तक हमें ये गाइडलाइंस बनाकर और फिर करना, और जो गाइडलाइंस होगी वो 3 लाइन होगी, हाँ रिमेंबर, वो 3 लाइन होगी। आपने देखा है कि जब पेंटर कुछ लिखता है तो क्या करता है Yes, उसके sir. पहले? हैव यू ऑब्जर्व? सर 2 लाइन बनाता है पहले। पेंसिल से He draws a line on the opposite side. यस, पहले वो Sir, 2 लाइन बनाता है, जी और सर। वो लाइन जब लेटर फॉर्म हो जाता है तो आपको दिखती है क्या? हटा सर नहीं देता है। दिखती। नहीं दिखती। नहीं सर। वो लाइंस बहुत लाइट होती है। तो जो थीन लाइंस है हमारी, हम यहाँ पर थीन लाइन बनाएंगे उसके लिए, डार्क नहीं बनेगी वो, वेरी थीन लाइन, ठीक है। क्योंकि जब लेटर फॉर्मेशन होगा तो वो लेटर के पीछे आ जाएगी, हमें दिखेगी नहीं, इस तरह से। और HB पेंसिल यूज नहीं करना है, वी हैव टू यूज H पेंसिल, ठीक है। क्योंकि HB पेंसिल से आप बनाओगे तो आपकी स्केचबुक या आपकी जो ड्राइंग शीट है उसमें लाइन थिक बनेगी। और जब आप एक लेटर बनाओगे, ABCD करके इसे लेटर आप बनाते गए, तो जब आप हाथ से वहां पे लिखोगे ना, तो किसी लेटर को जब आपका हैंड टच करेगा, वो जो HB पेंसिल की जो कार्बन है वो स्प्रेड हो जाएगा, तो शीट ब्लैक की नजर आएगी, काली काली नजर आएगी, तो क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो यस सर। कौन सी पेंसिल से बनाना है हमें? H पेंसिल से। कंस्ट्रक्शन लाइन भी H पेंसिल से, और लेटर का फॉर्मेशन भी H पेंसिल से करना है। हम आप लोग जो पेंसिल यूज करोगे ना, वो H, 2H और 3H पेंसिल यूज करना है अभी, ठीक है। यस सर। H पेंसिल, H ग्रेड पेंसिल, Okay, H 2H से सॉफ्ट होती है, तो हम उसको यूज करेंगे इनिशियली कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करने के लिए, ताकि हमें गलत हो जाए तो उसको इरेज भी कर सके और उसके इंप्रेशन भी ना हो। अगर 2H या 3H पेंसिल हम लेंगे ना, तो वो हार्डर ग्रेड की होती है, और उससे यदि हमने लाइन बनाई है और थोड़ा सा प्रेशर दिया है, तो उसको आप जब इरेज करोगे तो पेपर पे उसके इंप्रेशन बन जाते हैं, यदि आपने ऑब्जर्व किया हो। नहीं किया हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते, अभी कर लेंगे, यस सर। ठीक है। यस सर। सो कुछ भी डाउट, और कोई डाउट कुछ समझ में नहीं आया हो? सर ये शीट में बनाना है कि स्केच बुक में बनाना है? नहीं, ये अभी आपको स्केच बुक में बनाना है, इसको स्केच बुक में प्रैक्टिस करिए इसके। सर मतलब ये जैसे 8 mm का है तो वो एक पेज पे, फिर सेकंड पेज पे 6 mm, फिर थर्ड पेज पे 4 mm। नहीं 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 नहीं, एक पेज पे ही आप बना सकते हैं। ओके सर। आपके पास में यदि एक पेज में आपने 8 mm में लिख लिया है, फिर उसके बाद में और स्पेस है तो 6 mm भी लिख लीजिए, और स्पेस है तो 4 mm भी लिख लीजिए, इस तरह सर से। टेस्ट में यही सब आएगा तो बनाने में। हाँ जी, सर A3 साइज की टेस्ट में ड्राइंग यही शीट पे सब बना आएगा। लेना। ड्राइंग साइज, जो स्केच बुक का जो साइज है शीट का, वो A3 प्रिफर्ड A3 करेंगे, रखेंगे सर। और A3 अवेलेबल, इन केस अवेलेबल नहीं हो तो हम A4 से भी काम चला लेंगे, या लीगल, A4 इज द लीस्ट प्रेफरेंस। सर A4 और A3 के बीच की स्केच बुक भी ले सकते हैं ना? यस, लीगल, मैं वही तो बोल रहा हूं आपको कि A4 से बड़ा जो साइज है लीगल साइज है। यदि A3 नहीं मिल रही है तो उससे कम हम लीगल साइज की जो स्केच बुक है वो यूज कर सकते हैं, और लीस्ट प्रेफरेंस हम A4 को देंगे क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। ओके सर, स्केच बुक में Yes, बैक sir. साइड का पेज है वो ब्लैंक छोड़ना है ना? नहीं नहीं नहीं, हमें दोनों साइड यूज करना है, ठीक है। स्केच बुक का जो पेपर होता है वो थिक होता है, तो थिक होता है तो हम दोनों साइड यूज करेंगे उसको। यस सर। और नेक्स्ट वीक में जब हमारी क्लास होगी तो प्लीज आपके पास में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो भी रिलेटेड है वो सब होना चाहिए, सर ठीक। यस सर आप सर एक बार सर इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट सर एक बार भेज दो सर ग्रुप पे, जिससे सर हम लोगों को लेने में थोड़ा इजी हो, ठीक क्योंकि है, सर कुछ इंस्ट्रूमेंट रह रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है। हमने वैसे Thank you, इंस्ट्रूमेंट sir. आपको जो लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था इंस्ट्रूमेंट के फिगर के साथ में कि ये इंस्ट्रूमेंट है, Yes, sir. ठीक है। बट डोंट वरी, वो लिस्ट भी जो है वो मैं
आई विल टेक इट फ्रॉम द शरद सर. शरद सर भी पढ़ा रहे हैं तो उनके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं वो लिस्ट आपको जो है वो शेयर करवा दूंगा. सर थैंक यू. सर वो बोर्ड डिवाइडर वगैरह मिल नहीं रहा है अभी, तो अभी उसका काम तो नहीं, मतलब अगली क्लास में. बोर्ड डिवाइडर नहीं अभी नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप अरेंज कर लेना, तब तक के लिए टाइम है. यस सर. ठीक है. एनी अदर, और कोई क्वेरी किसी की, कुछ पूछना हो? सर A3 पेपर्स अगर मतलब लूज पेपर्स ले लें और जब जितने पेपर्स में काम हो उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा के सबमिट कर दे बाद में तो चलेगा? आप कर सकते हो. यदि आपके पास में लूज पेपर है A3 के, तो आप उसकी स्पाइरल बाइंड करा के उसकी A3 की स्केच बुक बन सकती है आपकी. सर क्योंकि A3 की स्केच बुक मैंने पूछा था तो वो बहुत सारी पेजेस की आ रही है, लगभग 300 पेजेस की आ रही है. हाँ तो कोई इशू नहीं उसमें, आप बिल्कुल कर सकते हैं. आप A3 के लूज पेजेस ले लें और उसको स्पाइरल बाउंड करा लें. ठीक है. दैट कुड बी अ गुड सॉल्यूशन टू हैव A3 साइज स्केच बुक. लेटर्स बनाने हो अभी A3 पे बना सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं. देयर इज नो बाउंडेशन, कोई मना नहीं है. ओके सर. सर सर अभी टेस्ट में कॉलेज यही में जाएंगे. एक मिनट, 1 बाय 1 बोलो. सर अभी कॉलेज में जाएंगे तो मिल जाएगी क्या बुक्स? बुक्स अभी नहीं मिलेगी बेटा आपकी, जब तक लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनेगा तब तक बुक्स नहीं मिलेगी. ठीक है. यू डोंट वरी, जो इससे रिलेटेड मटेरियल है आई विल शेयर ऑल द मटेरियल विथ यू इन योर ग्रुप. सर लाइब्रेरी कब ओपन होगी? लाइब्रेरी अभी आपके रोल नंबर्स अलॉट होंगे, उसके बाद में लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, देन यू कैन विजिट लाइब्रेरी एंड इशू बुक्स. ओके, थैंक यू. सर टेस्ट में यही सब ड्राइंग्स आएगी बनाने को? टेस्ट की बात अभी हम नहीं करेंगे बेटा, अभी हम तो जो पढ़ना है पहले उसकी बात करेंगे. हम टेस्ट को लेकर नहीं पढ़ेंगे कि टेस्ट में ये आएगा तो पढ़ना है, ये नहीं आएगा तो नहीं पढ़ना है. हमें मेथड Sir, I समझना have है. a query. Sir, right now I'm not at my home, so can I use A4 size sheets? Yes, you can use. There is no And sir, issue. I can't buy instruments here because it will be difficult for me to get them back to my house. So, can I just use scale and natural stuff? No, try to arrange a mini drafter or set squares. Okay, sir. ठीक है. Sir, At will least you at send- least you should have set square. Okay, sir. ड्राफ्टर I'll try नहीं to है, arrange. ड्राफ्टर नहीं है तो नो इशू, बट सेट स्क्वायर आपके पास में होना चाहिए. Sir, can you please send all these lists to group? Yes, In I group. will share it. Okay, thank you, sir. Sir, is there any particular sketch format to be followed while practicing in sketchbook? Like, For what? like we have a sheet layout for a big sheet, so we have to Yes. That I will discuss in next class. So we have to follow that sheet layout in the sketchbook also. Yes. For your whole semester, for every sheet, you have to follow the layout. Okay, sir. That I will tell you in the next class कि हमारा layout क्या रहेगा sheet का. ठीक है. सर ये वाला सब्जेक्ट सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में भी है कि मतलब अगले सेमेस्टर में भी रहेगा? ना, this is in one semester. In next semester you will have different subjects. Any other query related to the topic that we have discussed today? Okay, so now I will take your attendance. Attendance के लिए जो है you have to turn on your camera and your mic.